देवताओं को ज्ञान अच्छा लगता नहीं, और ये रामचरितमानस बता रही है कि हमारा मोक्ष ज्ञान से होना है, उससे अधिक पापी और कौन होगा। कहने का मतलब आपका यह है कि तो इसमें से सिर्फ 2 लाइन से कैसे स्पष्ट कर सकते हो आप? जय हो बंदी छोड़ की बेटा, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न निकाल दिया है आपने, क्योंकि वो विधि का ज्ञान नहीं है, वो देवता बुरे नहीं है। यदि अज्ञानता न होती आप कहाँ बताओगे, जहाँ है वहीं बताओगे नहीं। और संत रामपाल जी महाराज वही चाहते हैं कि लेकिन भगवान कहना क्या चाहते हैं, देखो कि मूर्ति पूजा कहाँ से चली। नमस्कार सर। सच साहेब। सर जैसे कि हम यहाँ पर भी देख पा रहे हैं काफ़ी सारे सदग्रंथ रखे हुए हैं, और यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में प्रदर्शनी भी लगाई गई है, आध्यात्मिक प्रदर्शनी। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को कुछ ज्ञान बताया जा रहा है इन ग्रंथों से, शास्त्रों से। तो हमें बताइए कि क्या समाज में अज्ञानता आज भी है? अगर अज्ञानता नहीं है तो फिर आप ये ज्ञान क्यों बता रहे हैं, और अज्ञानता से क्या तात्पर्य है? अज्ञानता को आप किस प्रकार से परिभाषित करना चाहेंगे? आप थोड़ा सा स्पष्ट करके बताइए। देखिए, संत रामपाल जी महाराज ज्ञान बताते हैं, और ज्ञान इसलिए बताते हैं कि यदि अज्ञानता ना होती तो हम शास्त्रों के विपरीत कार्य ना करते। हम देख रहे हैं आजकल समाज में शास्त्रों के विपरीत कार्य दिखा जा रहा है, और गुरुजी बताते हैं कि हमको शास्त्र अनुकूल भक्ति करना, शास्त्र अनुकूल आचरण करना। गीता अध्याय 16 के श्लोक 23-24 में बताया कि शास्त्र प्रमाण है, शास्त्र विधिक त्याग के मनमाना आचरण नहीं करना है, पर फिर भी हम करते हैं। ऐसे जैसे गीता है 17 नंबर का, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अब इनके अध्याय 9 श्लोक 23 को हम पढ़ेंगे तो इसमें लिखा, देखो, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, अब ये पूजन तो हम करते हैं प्रेम से, फिर आगे बताते हैं कि वे भी मुझको ही पूजते हैं तो हम और प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन भगवान कहना क्या चाहते हैं, देखो, किंतु उनका वह पूजन अवधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, वह पूजा विधि में नहीं है और ज्ञान में नहीं है। ये गीता ज्ञानदाता ने स्पष्ट कहा, पर हमने इनके ये सत्य को समझ नहीं पाया है। इसी प्रकार से गरुड़ पुराण देखिए आप, ये गरुड़ पुराण है 1416 नंबर का है, इसके 16वें अध्याय का श्लोक 98 देखो आप। तावत तपो व्रतम तीर्थ जप होम अर्चनात्कम वेद शास्त्र आगम कथा याप तत्तम न विन्दति। तप, व्रत, तीर्थ, जप, होम और पूजा आदि सत्कर्मों का अनुष्ठान वेद शास्त्र और आगम की कथा तभी तक उपयोगी है जब तक जीव को तत्व ज्ञान नहीं होता। अब जो तत्व ज्ञान नहीं होता जब तक क्या रहता, अज्ञान रहता। फिर अज्ञान रहता तो फिर वही तो बात है, अज्ञान तो है ना। इसी के बाद में देखिए आप, ये रामचरितमानस है, ये भी गीता प्रेस गोरखपुर से ही है। रामचरितमानस में देखिए, ये अरण्य कांड 2 नंबर 15 कि नीचे पहली चौपाई है, धर्मित विरति जोगिते ज्ञाना ज्ञान मोक्ष प्रद वेद वखाना। धर्म के आचरण से वैराग और योग से ज्ञान होता है तथा ज्ञान मोक्ष का देने वाला। देखिए, हमारा मोक्ष जो हमने माँ के गर्भ के अंदर वादा किया वो कैसे होना, ज्ञान से। और ये पूजा जो है गीता जी में बताई थी अवधि पूर्वक 9 के 23 में कि अवधि पूर्वक अर्थात अज्ञान पूर्वक है, और मोक्ष हमारा ज्ञान से होना। अब इसी में जो पूजा का आप कह रहे थे, देखिए जी रामचरितमानस है, इसमें बताया गया है उत्तरकांड 2 नंबर 117 की ये चौपाई है 8वीं। इंद्रिय सुरन्न ज्ञान सुहाई विषय भोग पर प्रीत सदाई। इंद्रियों और उनके देवताओं को ज्ञान स्वाभाविक ही नहीं सुहाता, देवताओं को ज्ञान अच्छा लगता नहीं, और ये रामचरितमानस बता रही है कि हमारा मोक्ष ज्ञान से होना है। अब बताइए आप, ज्ञान अज्ञान में कितना फर्क है। और आगे देखिए आप, देवी भागवत पुराण श्रीमद देवी भागवत महापुराण 1897 नंबर का गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित। इसके पृष्ठ क्रमांक हम जाएंगे 633 पर, 631 से देखते हैं। देखिए आप, इसमें लिखा है कि हे जननी, जो मनुष्य माया के गुणों से प्रभावित होकर ब्रह्मा विष्णु महेश चंद्रमा अग्नि यम वायु गणेश आदि प्रमुख देवताओं की स्तुति करते हैं, वो अज्ञानी हैं। ये इनको ज्ञान नहीं है। अब ये गुरुजी नहीं बता रहा है ना, हम कह रहे हैं, ये शास्त्रों में हमारे लिखा है। जिस प्रकार से अज्ञानी है, जिस प्रकार से अज्ञानी है, उन्हें वो विधि का ज्ञान नहीं है जो 9 के 23 में गीता जी में बताया है, अविधि पूर्वक कर रहे हैं। तो वही बात है। और अभी रामचरितमानस में बताया कि वो देवताओं को ज्ञान नहीं सुहाता और ज्ञान ही मोक्ष देगा।
तो वो ज्ञान ही, तत्व ज्ञान ही संत रामपाल जी महाराज और संत रामपाल जी महाराज के हम लोग जो शिष्य हैं वो समाज तक पहुंचाना चाहते हैं, क्योंकि वो विधि का ज्ञान नहीं है। ये देवता बुरे नहीं है, मगर उनको कैसे साधना है, उनकी कैसी साधना करना है, वो समाज को ज्ञान नहीं है, वो संत रामपाल जी महाराज को है। वो ज्ञान हम समाज को दे रहे हैं। गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक 13 में बताया है कि जीव की 84 लाख योनियों में मनुष्य योनि के अतिरिक्त अन्य किसी भी योनि में तत्व ज्ञान प्राप्त नहीं होता, और पूर्वोक्त विभिन्न योनियों में हजारों हजार करोड़ बार जन्म लेने के अनंतर उपार्जित पुण्य पुंज के कारण कदाचित मनुष्य योनि प्राप्त होती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए सोपानुभूत या दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त करके इस संस्कृति चक्र से, मतलब आवागमन से, जो अपने को मुक्त नहीं कर लेता उससे अधिक पापी और कौन होगा। ये ज्ञान था। पापी अभी आपको बताया कि वेद में निषिद्ध जो मूर्ति पूजा है, उसको अगर वेद निषिद्ध काम करोगे तो पापी क्यों नहीं होगे। तो वही बात इधर कही जा रही है कि अगर हम क्योंकि हमारा मोक्ष नहीं हो रहा ना, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि हम वेद निषिद्ध काम करे जा रहे थे। और संत रामपाल जी महाराज वही चाहते हैं कि फिर से अपने वेदों को फिर समझो, फिर जानो, और फिर समझ के फिर वेद के शास्त्र अनुकूल भक्ति करो, शास्त्र अनुकूल कर्तव्य कर्म करो, उससे हमारा मोक्ष हो जाएगा। क्यों कि हमसे बड़ा पापी जब तक हम अपना मोक्ष नहीं करा लेते। तो पाप हम तब तक करते हैं जब तक हम शास्त्र विरुद्ध काम करते हैं, वेद विरुद्ध, वेद निषिद्ध काम करते हैं। और वही बात राम जी कह रहा है उत्तरकांड दोहा नंबर 42 के नीचे कि सोई सेवक प्रियतम मम सोई मम अनुशासन माने जोई। और आज्ञा में क्या बता रहा है, बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सत्ग्रंथन गावा। बड़े भाग से मनुष्य शरीर मिला है, ये साधन का धाम और मोक्ष का दरवाजा। और यदि ये मोक्ष प्राप्त नहीं किया तो जो न तरह भवसागर नर समाज पाई सो कृत निंदक बंदमती आत्महनगत पाई सो परित्र दुख पावई सिर धुन पछताई कालई कर्म ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाई। ये मोक्ष का तो श्री राम जी का आदेश है, और हम कर रहे हैं, हम लिखते हैं कि नाना जी का स्वर्गवास हो गया, दादाजी का स्वर्गवास हो गया, जबकि रामचरितमानस में चौपाई कहती है कि वो यह तन कर फल विषय न भाई स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग के भोग अंत में दुख देने वाले। तो क्या हम माता पिता से दुश्मनी निकालते हैं जो लिखते हैं कि स्वर्गवास हो गया? कहाँ हम राम जी की मानते, कहाँ रामायण जी की मानते, कहाँ हम सनातनी हो गए? सनातनी तो वही होगा नहीं जो राम जी की आज्ञा मानेगा। सर लेकिन हमारे मन में एक क्वेश्चन आ रहा है, जैसे आपने इतने बड़े पुराण को दिखाया, इसमें से सिर्फ 2-4 लाइन बता रहे हो और आप ये बता रहे हो कि ये सही है ये गलत है, लेकिन हम इसको कैसे माने? क्योंकि इतना बड़ा ये ग्रंथ है, पुराण है, तो इसमें से सिर्फ 2 लाइन से कैसे स्पष्ट कर सकते हो आपकी क्या पूरा आप किताब का सारांश नहीं बता सकते 2 लाइन से? क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जय हो बंदी छोड़ की। बेटा बहुत ही बेहतरीन प्रश्न कर लिया है आपने। परमात्मा जाने इस बात से दास बहुत परेशान था। कई लोगों ने ऐसे प्रश्न कर चुके हैं जो भाई नहीं जानते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए आप बताना ईमानदारी से, जैसे आप भारतीय हो और मैं कहूँगा आप कौन से जगह से हो, तो आप आपका स्थान भी बता दोगे। अब वोटर लिस्ट में मैं आपका नाम पूछूंगा तो आप कहाँ बताओगे? जहाँ है वहीं बताओगे नहीं। मैं आपको पूरे मध्य प्रदेश की लिस्ट रख दूंगा और आपके वार्ड की निकाल लूँ तो क्या आप सिद्ध कर पाओगी? नहीं कर पाओगे। नहीं तो आप कहाँ सिद्ध करोगी जहाँ आपका वोटर लिस्ट में नाम है? फिर मैं कहूँगा यहाँ बता रहा हूँ, ऊपर बताओ, तो ऊपर आपका पड़ोसी क्या होगा? आपका तो नहीं होगा। नीचे बताओ तो नीचे आपका दूसरा पड़ोसी होगा, बगल के गाँव में दूसरा होगा, दूसरी वार्ड होगी। जो वस्तु जहाँ है, कहने का तात्पर्य है कि जो वस्तु जहाँ, जैसे राम जन्म हुआ है, अब राम जन्म आप पूछोगे तो राम जन्म जहाँ हुआ वहीं बताएंगे। वहाँ शूर्पणखा का प्रसंग नहीं बता सकते, ना ही सीताहरण बता सकते। जो प्रसंग जहाँ है वहीं बताया जाएगा। इसी प्रकार से गुरुजी बताते हैं तत्व ज्ञान जहाँ है वो बताओगे। और ये उदाहरण के लिए आप देख लीजिएगा अध्याय। कहने का मतलब आपका ये है कि जो टॉपिक से प्रश्न पूछा जा रहा है उसको आप दिखा रहे हो जी, वो ही बता रहे हैं। और शास्त्रों में भी ऐसा ही करने का कहा था। जैसे जे गरुड़ पुराण अध्याय 16 श्लोक 83, जो यह ज्ञान यहाँ है इसे जानना चाहिए। इस प्रकार की बुद्धि करके शास्त्रों में प्रतिपादित सब कुछ सुनना चाहता है, वह 1000 दिव्य वर्षों की आयु प्राप्त करके भी शास्त्रों का अंत प्राप्त नहीं कर सकता। अनेक शास्त्र है, आयु अति अल्प है, उसमें भी करोड़ों विघ्न है। इसलिए जैसे हंस जल को छोड़कर दूध ग्रहण कर लेता है, उसी प्रकार बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वे शास्त्र के सार तत्व का ज्ञान कर रहा है और
सार तत्व प्राप्त करने के बाद बाकी शास्त्र को इस प्रकार से छोड़ दे जैसे धान चाहने वाला किसान पुआल छोड़ देता है। ये गरुड़ पुराण में उत्तर दिया है। फिर तत्व ज्ञान ही तो गुरुजी हमको बता रहा है, तत्व ज्ञान ही तो ग्रहण करेंगे। आपको ज्ञान नहीं होने के कारण आप ऐसे प्रश्न उठाते हो। यदि आपको ना आपने ये पढ़े होते तो आप ये प्रश्न ही नहीं करते। हम समझ जाते हैं गुरुजी के ज्ञान के आधार पर के जो प्रश्न करने वाला भाई इस प्रकार के प्रश्न करने वाला ज्ञानी है। सदगुरु जो होता है, तत्वदर्शी संत जो होता है, तत्व मतलब सार बताने वाला, और सदगुरु को औषधि वाला वैद बोला है। वैद सदगुरु ज्ञान विराग योग के विविध वैद भव भीम रोग के। संसार, ये संसार मतलब संसार में जो शास्त्र है वो एक अरण्य है, ऐसा मान लो आप। और अरण्य से वो औषधि निकालना है। अरण्य मतलब जंगल है, उसमें बहुत कुछ चीज़ें लिखी हुई हैं। तो उससे सदगुरु क्या करता है, सदगुरु रूपी वैद उससे सार तत्व रूपी औषधि बाहर निकालता है और वो अपने शिष्यों को और अपने साधक को देता है, जिससे उसका मोक्ष होता है। क्योंकि ज्ञान धर्म ते विरत योग ते ज्ञान, तो ज्ञान मोक्ष वेद बखाना। तत्व ज्ञान, सार तत्व ज्ञान जो तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज अभी इस पृथ्वी पर फिलहाल में दे रहे हैं। कृपया उनके तत्व ज्ञान को स्वीकार करें, आए और अपना कल्याण कराएं, अपना जीवन का कल्याण कराएं, आत्म कल्याण कराएं और मोक्ष प्राप्त करें। सत साहिब। धन्यवाद सर। सत साहिब।